हाँ भाई, जरा एक मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। आज वो जो इशू है, ठीक है, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। एक सेकंड गाइस, जरा वेट करें। हाँ जी, जय हिंद। कैसा रहा आपका दिन भाइयों? आई नो त्योहार का दिन है, राइट, बट जो मजा आएगा पढ़ने में आज, फिर आप बताना कि त्योहार वर्थ रहा है हमारा, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक बार बता दो इफ आई एम ऑडिबल। जय हिंद भाई। क्या हाल है? सब बढ़िया। ओके। आई एम गुड यार, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? सब बढ़िया। दिन में क्या पढ़ाई हुई आप लोग की, एक बार बता दो मुझे, फिर हम शुरू करते हैं कार्यवाही आज की। आज दिन में क्या पढ़ा आपने? ओके, ठीक है। चलो फाइन, ओके। सो बाकी लोग लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, अभी वो एक दो दिन का इशू है यार, ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा आज है ना, बहुत लोग बोलेंगे क्लास सर नहीं करते ये वो, पर ठीक है। ठीक है, पढ़ लेते हैं जरा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे तो फिर उसके बाद त्योहार में और मजा आने वाला है। तो अभी एकदम शांत। एंड जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बस बस, शांत शांत। इको हो रहा है। एक सेकंड। अभी ठीक है? अभी ठीक है? ओके, परफेक्ट। ओके, ठीक है, फाइन। सो जय हिंद, शुरू करते हैं आज की बातें। राइट। सो मनी की चीज जरा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विवेक। कुछ डाउट ऐसे भी होते हैं जिसको गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा ही डाउट की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आया? अगर कोई फीचर दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको हर चीज को मिसयूज ही करना है। कभी कभी गूगल नाम की भी एक चीज होती है जिसको बेसिक चीज के लिए आप वो भी यूज कर सकते हो भैया। ठीक, और हम भी इंसान ही हैं यार, मशीन नहीं है, ठीक है। ओके। सो मनी की चीज सर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमारा मनी क्या है। राइट, मनी एज अ एस्पेक्ट हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि यार मनी एग्जैक्टली हमारा क्या है। तो आज की क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे कि पहले बात तो मनी हमारा क्या है, कितने प्रकार के मनी हमारे देश में आपको देखने को मिलते हैं। राइट, फर्स्ट इज मनी। और उसके बाद मनी के जो भी हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज होते हैं, ओके। नॉर्मली आपने दो तरह की पॉलिसी सुनी होंगी। एक हमारी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरी हमारी होती है भाइयों फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। प्लीज ध्यान सुनना, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं आज के। तो फिस्कल पॉलिसी आपका एक टॉपिक होता है, दूसरा टॉपिक हमारा होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हमारे होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये दो टॉपिक हमारे भाइयों होते हैं जिनके बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले। सो मनी का जो मॉनेटरी पॉलिसी जो हम पढ़ेंगे आज, उसके पहले, वो पढ़ने के पहले, पहले हमारा फर्ज बनता है कि हमें पता हो मनी के बारे में, कि भैया एग्जैक्टली मनी क्या होती है। राइट, वो M1 M2 है ना, वहां से अपने को समझना होता है मनी क्या। तो सबसे पहले मनी की मैं बात करूं तो मनी के आपके नॉर्मली अगर मैं यूसेस की बात करूं, तो मनी हमारा यूज में आता है एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। सिंपल सी बात है भैया। तुमसे मैं आज पूछूं भैया कि यार पैसे का मतलब क्या है, या पैसे के यूज क्या है, तो इसका जो प्राइमरी उपयोग होता है, सबसे पहला यूज होता है, वो होता है टू मेजर ऑफ वैल्यू। राइट, ये चीजों को मेजर करता है।
सो मेजर ऑफ वैल्यू, चीजों का मेजरमेंट जो आपका होता है, राइट, चीजों को मेजर जो करता है आपका, वो हमारा कौन करता है? वो हमारा मनी करता है। ठीक है, तो चीजों को मेजर करने का काम हमारे किसका होता है? मनी का होता है। कैसे भैया? अरे सिंपल सी बात है, अगर टी शर्ट हमको 500 रुपए की मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल, टी शर्ट अगर हमको 500 रुपया की मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि टी शर्ट की वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। सिमिलरली, अगर बुक आपको 200 रुपए की मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि बुक की वैल्यू कितनी है? उस बुक की 200 रुपए। तो मनी हमारा एज अ मेजर ऑफ वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट के फॉर्म में काम करता है। पहला उपयोग मनी का ये हो गया। दूसरा यूज होता है मेरे भाइयों, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी हमारा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी काम करता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑब्वियसली हुआ कि अगर आपको बर्गर खाना है ना, मेरे लिए अगर आप बर्गर आज खरीदना चाहते हो, तो बर्गर खरीदने के लिए आपको बदले में मनी देना पड़ेगा। तो कोई भी गुड्स लेने के लिए, कोई भी सामान लेने के लिए, बदले में आपको क्या है? बदले में आपको मनी हमें यहां पर देना होता है, राइट। तो मनी दोस्तों हमारा एक प्रकार का मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भी काम कर रही होती है यहां पर। सो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, दूसरा हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दोनों का काम हमारा कर रही होती है कौन? हमारी मनी, राइट। बहुत सिंपल सा है। इसके अलावा इसकी एक और यूज होती है जो कि सेकेंडरी फंक्शन हमारे होते हैं, दैट इज हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी की खास बात क्या है कि इसकी वैल्यू होती है। अब मान लो तुमने गाड़ी खरीदी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने कार खरीदा है। कार को अगर आप रख दोगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 15 साल, 20 साल अगर आप कार को रख दोगे, तो क्या होगा? कार की वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी या डिप्रिशिएट हो जाएगी। ऐसे एसेट को हम बोलते हैं डिप्रिशिएशन एसेट। लेकिन मनी के साथ ऐसा नहीं, राइट। मनी के साथ ऐसा नहीं है। मनी के साथ आपका सिंपल सा है कि मनी अगर आपने रखा हुआ है, तो विथ टाइम जो मनी की वैल्यू है वो घटती नहीं है ना। हाँ ठीक है, मैं मान सकता हूं कि आप बोलोगे भैया इन्फ्लेशन हो जाता है ना, बट सब कुछ अगर नॉर्मल रहा तब भी अगर हम देखें कि भैया आपने अगर 500 रुपए, 1000 रुपए रख दिए हैं कहीं पर, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि भाई आज से 5 साल बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, आपको उसके बदले में कुछ मिले ना, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। तो ध्यान रखने, जो हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू है भाइयों, वो क्या होता है? हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू हमारा कहीं ना कहीं कम हो जाता है आपका, ठीक। सिमिलरली यहां पर ध्यान रखना है। तो ये है हमारे कुछ मनी के आपके यूसेज जो हम यहां पर करते हैं। मनी के हमारे कुछ यूसेज हैं जो हम यहां पर करते हैं। यहां पर वही लिखा है, देख लो। एनीथिंग विच इज चोजन बाई कॉमन कंसेंट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग, परचेजिंग करने के लिए जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं मनी। Received customarily by all without any special tests of quality or quantity. Acceptable without reference to the standing of the person who offers it in payment. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ देर इज जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेस। भैया हम यहां पर आज क्या पढ़ रहे हैं? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि भैया मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है। किसको नहीं पता पैसा क्या होता है? सबको पता होता है पैसा क्या होता है, राइट। लेकिन पैसे के बारे में जो एग्जाम में भी सवाल हमारे आए हैं और जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो ये है कि भाई ध्यान रखना कि जो हमारा पैसा है, अगर प्राइस लेवल में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, अगर जनरल इंक्रीज देखने को मिलता है अपने को प्राइस के लेवल में, प्राइस के लेवल में अगर अपने को इंक्रीज देखने को मिलता है मेरे भाई, तो जो वैल्यू होगी मनी की, वो वैल्यू आपकी घट जाती है। कैसे भैया? इधर देखो, मान लो आपके पास 100 रुपए था। अब 100 रुपए में आप मान लीजिए खरीदते थे क्या? 100 रुपए में मान लिया आप खरीदते थे, हो सकता है पहले के टाइम पर 5 किलो, 5 किलो आप खरीदते थे क्या? 5 किलो आप खरीदते थे इसमें दाल, दाल तो नहीं, मतलब चलो मिल जाएगा आपको, मान लो टमाटर, ठीक है। 5 किलो टमाटर मिलता था हमको 100 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने, ठीक। तो 5 किलो टमाटर आपको 100 रुपए का मिल रहा है। अब सेकंड कंडीशन ये हमने देख रहे हैं यहां पर, तो कलर कौन सा यूज करूं यार मैं? सेकंड कंडीशन हमारा ये है मेरे भाई, आपका सेकंड कंडीशन इज कि आज के दिन अगर मान लो अब टमाटर का दाम बढ़ गया, तो 100 रुपए में आपको 5 किलो की जगह शायद केवल 1 किलो टमाटर मिल रहा हो, है ना। हो सकता है आपको केवल 1 किलो टमाटर मिले, हो सकता है केवल 2 किलो टमाटर मिले। तो 100 रुपए में जहां पहले 5 किलो टमाटर आ जाता था, वहां अब केवल 1 किलो टमाटर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनी की वैल्यू थी वो घट गई ना। तो ये एक चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर सवाल भी दिखाऊंगा मैं आपको, कि जब जनरल इंक्रीज होता है प्राइस में,
तो जो पैसे की वैल्यू है, उस वैल्यू में जो हम सामान खरीद सकते हैं वो वैल्यू घट जाती है। पहले आपका 10,000 रुपए में सोने की बढ़िया अंगूठी बन बन सकती थी उसके लिए, है ना। अब वो चीज पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब आपकी वो चीज हमारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मनी की जो हमारी वैल्यू है वो क्या हुई है, डिक्रीज हो गई है। अब 10,000 में क्या ही आता है, आपने सुना होगा ना बोलते हुए लोगों को कि भाई अब 500 में क्या ही आता है, 5,000 में क्या ही आता है ना। ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। ठीक है, तो जनरल इंक्रीज जो होता है प्राइस लेवल में अगर आपका है, तो जो मनी की वैल्यू होगी मेरे भाई वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये पहला फंडा है जो मैंने आपको आज यहां पे सिखाया है। राइट, पहले आपने देखा कि मनी क्या होती है मेरे भाई, उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। मनी एक वैल्यू असाइन करता है आपके गुड्स को, कि तुम्हारी तुम्हारी कीमत है 100 रुपए, तुम्हारी कीमत है 50 रुपए, तुम्हारी कीमत है 10 रुपए। ये काम होता है मनी का। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी होती है मनी की हमारी। राइट, इवन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी होती है हमारी। स्टोर ऑफ वैल्यू के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी होती है, कि उसके बदले में आप यहां से एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो। राइट, ऐसा नहीं कि आपने अगर जिसके पास है केवल वही इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ट्रांसफर की वैल्यू भी आपकी हमारी होती है। राइट, आपको चाहे कहीं से कहीं पैसा भेजना है, आपको चाहे विदेश से देश में हमारे पैसा भेजना है, तब भी उस पैसे की जो कीमत है वो आपकी हमारी वही रहने वाली है, वो कीमती ही आपका होगा हमारा। राइट, तो जरा ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे कुछ मनी के यूसेज थे, बहुत बेसिक भाई। फिर मैंने आपको फंडा सिखाया, एक फैक्ट जो आपने यहां सीखा, कि अगर प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है किसी भी चीज के, राइट, किसी भी गुड्स के प्राइस में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो वैल्यू है मनी की हमारे, वैल्यू ऑफ मनी, मनी की जो हमारी वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, मनी की वैल्यू हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सिंपल सा फंडा है जो अपने को ध्यान रखना है। तो कृपया, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है बहुत बेसिक। ठीक है, अब मैं आपको पहले सिखाऊंगा मनी। भाइयों ये क्लियर है अच्छे से, ये जो मैंने पॉइंट आपको सिखाया रियल लाइफ एग्जांपल से आप देख सकते हो। पहले 100 रुपए में बहुत कुछ आता था, अब 100 रुपए में कुछ नहीं आता है। तो 100 रुपए की कीमत आपकी क्या हो गई है, जीरो। मेरा तो जीरो हो गया, 30,000 पिछले ईयर क्रिप्टो में लगाए थे। ये अपने लॉस वॉस यहाँ मत बताओ मुझे। सर बारिश हो रही, कहाँ बारिश हो रही। 10,000 में पॉसिबल है। अच्छा, आज मौसम अच्छा है। अरे मैं होली वोली हम लोग खेले हैं, दिखाऊं क्या शक्ल अपनी, शक्ल दिखाऊं, भूत ऊत लग रहा हूँ मैं। ये देखो। देख रहे हो, नया शर्ट है ये। हम्म, या सुपर हंड्रेड वाले यार, तुम लोग लेके आओ। ठीक है, रुको, उसकी वीडियो तो है मेरे पास, पढ़ने की भी वीडियो होनी चाहिए ना। होली खेलने वाली वीडियो तो है, पढ़ाई वाली भी है ना। होली खेलने वाली वीडियो तो है अपने पास, मनी पढ़ाई वाली भी तो होनी चाहिए। आज पढ़कर फिर जाएंगे, ठीक है। हैप्पी होली यार, ये पढ़ने के बाद करेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद, अरे रुक जाओ, पढ़ने के बाद करेंगे। पढ़ने के बाद फिर हम लोग हैप्पी होली करेंगे। ठीक, पढ़ने के बाद छुट्टी होगी। चलो, हाँ हाँ, तुमको गुजिया आईफोन सब गिफ्ट कर दूंगा, चलो मैं, ठीक। टीलू बदमाश। चुप रहे। ओके, बंद कर दो, डर लग रहा है। हाँ, आज ही अच्छे लग रहे हो बस आप, थैंक यू सो मच। कल ऑफिस देखूंगा यार, ठीक है, कल अगर ओपन रही तो देख लेंगे। सो बहुत सिंपल फंडा है जो अपने को यहां ध्यान रखना था, कि अगर जनरल इंक्रीज जो हमारे प्राइस लेवल में होता है मेरे भाई, राइट, उससे क्या होता है, जो आपका हमारा मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलो, अब सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि मनी एग्जैक्टली हमारी होती क्या है, कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट जो अपने को पढ़ना है, दैट इज हमारा टाइप ऑफ मनी। बस देखते जाओ आराम से। फर्स्ट इज हमारे टाइप ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी जो हमारे होते हैं, मनी के जो हमारे दोस्तों प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मनी जो हमारा होता है, ठीक है, ये क्या है जरा देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारी क्या है, पहली चीज हमारी है फिएट मनी। हाँ, वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, अरे ठीक है। ठीक, पहला है हमारा फिएट मनी, FIAT, फिएट मनी। ठीक,
दूसरा है दोस्तों हमारी फिड्यूशरी मनी। बहुत ध्यान सुनना। पहला हमारे पास, अब मनी के हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मनी इज फिएट मनी, सेकंड इज फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी, ठीक। थर्ड इज फुल बॉडीड मनी। इन लोगों ने मुझे जो जो खिलाया है ना आज, और मुझे मालूम था कि इन्होंने कुछ डाल के खिलाया है उसमें, लेकिन इनको पता नहीं है इनको पता नहीं है कि कुछ असर नहीं होता भाई। फुल बॉडीड मनी। और चौथा हमारा है क्रेडिट मनी। ये कह रहे थे सर आज जो खिला रहे हैं आपको, कहीं ऐसा ना हो, मतलब वो तो नहीं कह रहे थे बट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बुलाऊं इकोनॉमिक्स पढ़ने और मैं शुरू कर दूं। ओके गाइस, तो सेल के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा साइटोप्लाज्म ठीक है चलो। हाँ, तो टाइप्स ऑफ मनी हम पढ़ रहे हैं, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। मेरा रंग लेके चले, क्या कह रहे हो? लाइब्रेरी गया था, पूरा खाली था। अच्छा, खराब था, अच्छा ओके। कितने लोग, ये बताओ कितने लोग घर से बाहर हो? कितने लोग घर से दूर हो? मैं भी हूं भाई। हम्म। चलें। चलो। घर पे ही हो? काफी लोग घर के बाहर हैं, ठीक है, मैं भी घर के बाहर हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फर्स्ट थिंग इज फिएट मनी। पहला टाइप जो हमारा है दैट इज हमारा फिएट मनी, राइट। फिएट मनी हमारे क्या होते हैं, अब ध्यान सुनना। फिएट मनी हमारे क्या होते हैं? फिएट मनी आपका हमारा होता है आपके जो कॉइन्स होते हैं, राइट। जो भी हमारी करंट में करेंसीज चल रही हैं, जैसे हमारा हो गया कॉइन्स, ठीक है दोस्तों। कॉइन्स जो भी करंट में लीगल टेंडर होंगे, कॉइन्स, नोट्स, ध्यान सुनना, जो भी भाइयों हमारे करंट में लीगली बाउंड होंगे, है ना। आज के दिन सरकार, गवर्नमेंट जिनको लीगली बाउंड मानती है, आपने देखा होगा कि जब 8 नवंबर को मोदी जी ने हमारे अनाउंस किया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि आज रात्रि 8 बजे के बाद ये फला फला नोट लीगली बाउंड नहीं रहेंगे। तो फिएट मनी में हमारी वो आपकी मनी आती है दोस्तों, जो लीगली बाउंड मनी होती, ठीक है। ऐसी मनी जो हमारी जो अभी करंट में चल रही है, जिसको आपके सरकार जो है वो रिकॉग्नाइज करती है ना, जो आप नोट, कॉइन अभी इस्तेमाल करते हो, उसको हम बोलते हैं फिएट मनी, ठीक। दूसरा हमारा होता है फिड्यूशरी मनी, जो टोटली बेस्ड होता है हमारे ट्रस्ट के ऊपर, भरोसे के ऊपर आपका बेस्ड होता है। जैसे आप किसी को चेक काट कर देते हो, तो आपको नहीं पता ना कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन आप भरोसे पे देते हो, राइट। आप उसको भरोसे पे देते हो कि भाई ले लो, है ना। आप भरोसे पे रहते हो कि यार उसके अकाउंट में तो पैसा होगा ही, और अगर पैसा नहीं होता तो वहां पर चेक बाउंस हो जाता है ना, फिर दिक्कत आपको हो जाती। तो फिड्यूशरी मनी में क्या होता है, आपका जो ट्रस्ट है हमारा, राइट, वो हमारा ट्रस्ट के बेसिस पर होता है, जहां पर चेक वगैरह आपके आता है, ठीक। तीसरा हमारा होता है फुल बॉडीड मनी। अब जो फुल बॉडीड मनी होता है ना दोस्तों, ये इसमें क्या होता है आपका, इसमें हमारा सिंपल होता है कि जो आपकी मनी की वैल्यू है दोस्तों, फुल बॉडीड मनी में क्या होता है, जो मनी की वैल्यू है, ये आपकी इक्वल होती है कमोडिटी की वैल्यू से। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया? कमोडिटी की वैल्यू के बराबर होती है हमारी मनी की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपके पास एक गोल्ड का सिक्का है, इमेजिन करो ये गोल्ड का सिक्का है 5 रुपए का, ठीक। ये गोल्ड का 5 रुपए का सिक्का है। अब पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो गोल्ड की वैल्यू है, 5 रुपए के सिक्के को बनाने में जितना आपका गोल्ड लगा है, राइट, गोल्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाती थी उस 5 रुपए की वैल्यू से। जैसे आज के दिन 2 रुपए के सिक्का बनाने में आपको 1 पॉइंट कुछ रुपए लगता है, ऐसा कुछ, राइट। सोचो अगर 2 रुपए के 2 रुपए के जो सिक्का है, वो जिस धातु से बना है,
अगर वो बनाने में आपको उससे ज्यादा रुपए लग रहे हो फिर तो दिक्कत है ना। है ना, सोचो 2 रुपए के सिक्के को बनाने में अगर, सॉरी, जो 2 रुपए का सिक्का जिस मेटल से बना है ना, 2 रुपए का सिक्का जिस मेटल से बना है, अगर वो मेटल तुम्हारा 2 रुपए से महंगा हो तो फिर तो लोग क्या करेंगे, लोग उस 2 रुपए को लेके बेच लेंगे 2.5 रुपए में। है ना। तो आज के दिन क्या होता है कि जो भी हमारे मनी की वैल्यू है वही वैल्यू आपकी उस सिक्के की होती है। कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू। क्रेडिट मनी क्या होती है दोस्तों हमारी, इसमें आपका पहले होता था ये कि जो हमारे मनी की वैल्यू है दोस्तों, जो हमारे मनी की वैल्यू है वो ज्यादा होती है हमारे कॉमर्शियल वैल्यू से। अभी आजकल तो नहीं होते ऐसे कॉइन्स हमारे, राइट। आपका जो पहले 5 रुपए का एक सिक्का आता था यार, मोटा वाला, बंद हो गया ना, क्योंकि उसको बनाने में जो मेटल लगता था उसकी कॉस्टिंग 5 रुपए से ज्यादा थी, तो लोग उसको इकट्ठा करके बेचना शुरू कर दिए थे। समझ रहे हो। तो ये एक पंगा यहां पे आपका हो जाता है। ठीक। तो ये हमारा फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। अब फिएट मनी के बारे में खास बात बताऊं, फिएट मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। नो इंट्रिंसिक वैल्यू, भैया इसका मतलब क्या है, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछेगा, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी नहीं होती। इसका मतलब क्या है दोस्तों, नो इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट मीन्स कि अगर वो जो तुम्हारा 2,000 रुपए की नोट है, उस नोट की वैल्यू बस वो 2,000 इसलिए है बिकॉज वो 2,000 की नोट है। अगर वो 2,000 का नोट ना होता तो बस एक कागज का टुकड़ा है। समझ में आया। तो जो तुम्हारे कॉइन है, नोट्स हैं, इनकी वैल्यू तभी तक है जब तक इनमें पैसा है, वरना इनकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। बट पहले के टाइम पर क्या होता था, तुम्हारे गोल्ड कॉइन चल रहे थे, है ना, कॉपर के कॉइन्स चलते थे। तो पहले के टाइम पर यार आपके खुद जो नोट है, सॉरी, जो आपका कॉइन होता था उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, राइट। तो जो आपकी हमारी एक कमोडिटी मनी भी होती है आपकी, एक हमारी होती है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी का मतलब जो पहले के टाइम पर आपका होता था, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, गोल्ड के कॉइन चल रहे हैं, सिल्वर के कॉइन चल रहे हैं, राइट। इवन बहुत लोग पहले के टाइम पर नमक के बदले में बहुत कुछ खरीदते थे, है ना, कैटल्स के बदले में, कि भैया 1 किलो राशन दे दो और ये बकरी को ले लो, है ना, बदले में, कैटल के बदले में। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, गोल्ड की खुद की वैल्यू है, सिल्वर की खुद की वैल्यू है, सॉल्ट की खुद की वैल्यू है, कैटल की खुद की वैल्यू है, लेकिन एक आपके कागज के टुकड़े की कुछ खुद की कुछ वैल्यू नहीं। उसकी वैल्यू इसलिए है बिकॉज वो जो कागज का टुकड़ा हमारा है उसमें 2,000 रुपए लिखा है, उसकी वैल्यू सिर्फ उतनी है। जब वो 2,000 वहां नहीं लिखा रहेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक। तो यार ध्यान रखना कि आपके फिएट मनी में मेरे भाइयों, फिएट मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, राइट। लेकिन जो हमारा कमोडिटी मनी होता है, इट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो बहुत आराम से क्लियर करते चलो, अभी इतना मजा आएगा आपको। इंट्रिंसिक, इंट्री होगा ना, इंट्रिंसिक वैल्यू, इट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक, कृपया ध्यान में रखें। आई, तो ये हमारा हो गया भाइयों कमोडिटी मनी। अब उसके बाद आपकी फिड्यूशरी एंड बाकी मनी भी कृपया ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है मनी के ऊपर, कि मनी हमारे क्या होते हैं, राइट, और हमारे ये कैसे चीजें हमारी होती हैं। अब मनी की जो सप्लाई है हमारी, राइट, उसको हम पढ़ेंगे भाइयों, और उसके पढ़ने के बाद फिर हम इतने में ही इतने पीवाईक्यू में आपको दिखा दूंगा कि आप बोलोगे अरे भैया मजा ही आ गया। तो भाइयों जो हमारे मनी की सप्लाई होती है, ठीक, मनी की सप्लाई जो हमारी होती है वो स्टॉक के फॉर्म में होती है, और किसी भी समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पर्टिकुलर टाइम पर आरबीआई पब्लिश करता है 4 आपके अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो यहां लिखना ध्यान से, 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब हमने अभी इंट्रोड्यूस हम लोग हुए हैं कि मनी होता क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे कि जो मनी की सप्लाई आरबीआई करता है, राइट, वो हमारी कैसे कैसे प्रकार से होती है। तो नंबर 1 हमारा होता है M1, सुना होगा आपने, और ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये हर एग्जाम के लिए रिलेवेंट है तुम्हारे। M1 हो गया, फिर वी हैव M2 मनी, देन वी हैव M3, देन वी हैव M4। सो M1, M2, M3 और M4 ये हमारे 4 अल्टरनेटिव्स हैं हमारे मनी सप्लाई के। ठीक, अब ये है क्या इसमें, जरा ध्यान से देखते हैं। M1 में क्या मिलेगा आपको मेरे भाई, M1 में आपको मिलेगा
जो भी हमारी लिक्विड मनी होती है, लिक्विड मनी का मतलब, अच्छा एक और चीज ध्यान रखो, जब भी मनी के फॉर्म में आप लिक्विड वर्ड सुनोगे ना, लिक्विड वर्ड का मतलब वो पैसा जो आपके पास कैश के फॉर्म में है, जिसको आप चाहो तो तुरंत यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं लिक्विड मनी। ठीक है। तो जो हमारा M1 होता है, M1 में क्या आता है आपका, M1 में आता है करेंसी, जो भी आपके हाथ में होगी या जो भी करेंसी हमारी चल रही होगी, वो सारी चीजें आपकी आती हैं M1 में। इसके साथ में जो भी आपने सेविंग अकाउंट वगैरह में डिपॉजिट कर रखा होगा, सेव करके रखते हो, राइट, डीडी वगैरह जो आपकी होती है, डिमांड डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, डीडी वगैरह बनवाते हो, राइट, तो करेंसी और डिपॉजिट्स जो आपके अकाउंट में होता है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं M1 को। ओके, ठीक है। M2 में क्या होता है, M2 में जो M1 की चीजें हैं वो तो होती हैं, बट साथ में कई लोग पोस्ट ऑफिस में भी पैसे को रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी पैसे को जमा करते हैं। ठीक। तो M1 के साथ साथ कई लोग पोस्ट ऑफिस में भी हमारे पैसे को जमा करते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे M1 प्लस पोस्ट ऑफिस। M3 क्या होता है हमारा, M3 आपका होता है M1 प्लस, M1 के साथ साथ जो हमारे टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। अब भैया टाइम डिपॉजिट क्या होता है, कभी एफडी का नाम सुना है, एफडी वगैरह में आप क्या करते हो, एफडी वगैरह में हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना, कि 1 साल में मैच्योर हो जाएगा, 2 साल में मैच्योर हो जाएगा, 5 साल बाद निकालेंगे, 10 साल बाद निकालेंगे, है ना। M3 में वी हैव M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, एंड देन M4, M4 में हमारे पास क्या होता है, M3 की चीज तो होती होती है, साथ में पोस्ट ऑफिस के भी डिपोजिशन होते हैं, पोस्ट ऑफिस वाला डिपोजिशन भी आपको यहां देखने को मिलेगा। खत्म। तो ये हमारे M1 M2 M3 M4 है। इधर आओ, अब एक बार जरा मैं आपको बुक में दिखा देता हूं, उसके बाद फिर मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। इधर देखो, तो लीगल डेफिनेशंस हम यहां बात कर रहे हैं मनी की। तो मनी सप्लाई, like money demand is a stock variable, the total stock of money in circulation among the public at a particular point of time, उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। आरबीआई हमारा पब्लिश करता है 4 प्रकार आपके, M1 M2 M3 M4 देख लेते हैं। M1 क्या है हमारा, CU प्लस DD। CU का मतलब होता है करेंसी, तो जो भी आपके अभी करंट में नोट और क्वाइन हमारे चल रहे हैं, जो भी जनता के पास है, मतलब आपकी लिक्विड मनी जो भी है जनता के पास, M1 में हम उसको काउंट करते हैं। साथ में जो भी आपके हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं बैंकों के पास, जो भी आपने वहां पर सेविंग अकाउंट वगैरह में रख रखा है, राइट। अब यहां पर नेट का मतलब यह हुआ कि केवल जो जनता ने होल्ड कर रखा है बैंकों में, उसको ही हम काउंट करेंगे। मान लो एक बैंक ने किसी दूसरे बैंक में कुछ रखा है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। जनता ने जो पैसा बैंकों में, आप लोग रखते होंगे ना, राइट, आपका अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, कुछ लोग जो अमीर होंगे यहां पर उनका करंट अकाउंट होगा, है ना। तो आप अपने अकाउंट में रखते हैं, और जब आप अकाउंट में रखते हो तो उसको हम कहते हैं आपका जो डिपॉजिट्स होते हैं। तो M1 में हम काउंट करते हैं जो भी आपकी लिक्विड मनी है, करेंसी आपकी, और साथ में आपकी एफडी सॉरी आपके सेविंग अकाउंट वाले बैलेंस सारे, ठीक है। देन वी हैव M2। M2 में हम काउंट करते हैं M1 की चीजें तो करते करते हैं, राइट, लेकिन साथ में हम यहां पर पोस्ट ऑफिस में जो आप डिपॉजिट करते हो, है ना, आपके घर में होगा शायद, पूछना, पेरेंट्स से, पापा मम्मी से पूछना, राइट, पापा मम्मी से पूछना, पेरेंट्स से पूछना कि हमारा ये क्या है, मतलब क्या होता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी आप बैंक की तरह अपने पैसे को रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आता है M2 में, कि M1 की चीजें तो आएंगी, M1 की चीजों में अगर हम ये ऐड कर दें, देन वी हैव M3। M3 क्या होगा कि M1 में अगर आप टाइम डिपॉजिट्स को भी ऐड कर दो। टाइम डिपॉजिट क्या होता है हमारा, टाइम डिपॉजिट आपका होता है जो एफडी हमारा होता है, जो भी हमारे एफडी वगैरह होते हैं वो हमारे M3 में आएंगे, ठीक है, M1 के साथ। एंड लास्ट में वी हैव M4। M4 क्या होता है, जब आप M3 में अपने पोस्ट ऑफिस वाले डिपॉजिट को भी ऐड कर लेते हो, ठीक है। तो ये था हमारा M1 M2 M3 और M4, 4 हमारे हैं, कृपया इनको ध्यान में रखेंगे। M1 M2 M3 M4, सो M1 M2 M3 M4 ये हमारे 4 हैं, राइट, कृपया इनको ध्यान में रखेंगे। अब यहां से एक सवाल और आता है, M1 और M2 को हम कहते हैं नैरो मनी, लिखो इसको आराम से। M1 और M2 को हम क्या बोलेंगे, नैरो मनी बोलते हैं दोस्तों। और M3 और M4 को हम क्या बोलेंगे,
ब्रॉड मनी बोलेंगे। सो M3 और M4 को हम ब्रॉड मनी बोलेंगे, और M1 और M2 को हम नैरो मनी बोलेंगे। ठीक है, M1 और M2 को हम नैरो मनी बोलेंगे, और M3 और M4 को हम ब्रॉड मनी बोलेंगे। अगर सवाल हमारा ये हो कि जरा बताओ कौन सी हमारी वो मनी है जो सबसे ज्यादा हमारी क्या है, सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होती है, दैट इज हमारी M3। सो मोस्ट वाइडली यूज्ड हमारी कौन सा यहां पर मनी है, M3 मनी। ठीक, M3 हमारी मोस्ट वाइडली हम लोग यूज करते हैं। और जो मोस्ट लिक्विड कौन सी मनी होगी, लिक्विड का मतलब कैश के फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में, वो आपकी होगी हमारी M1। खत्म। तो ये है वो चीजें जिनको अपने को यहां ध्यान रखना था। जिनको थोड़ा भी अगर दिक्कत है, मैं किस लिए हूं भाई रिपीट कर रहा हूं, पहले आपने देखा मनी का यूज क्या होता है, बेसिक यूज। एक कॉन्सेप्ट हमने यहां पर पढ़ा मनी के और प्राइस लेवल के बारे में। अब हम मनी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टाइप ऑफ मनी हमने देखा। देन नेक्स्ट हमारा था कि आपके हमारे मनी सप्लाई चार प्रकार से होती है, M1 M2 M3 M4। जो हमारा M1 है ये मोस्ट लिक्विड आपका होता है, M1 इज मोस्ट लिक्विड। जो हमारा M3 है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है। डायरेक्ट सवाल आते हैं ये, मोस्ट वाइडली यूज्ड हमारा कौन है, M3 होता है। राइट, दोनों चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। चलो बढ़िया। तो ये था भाई अपना आज का ये टॉपिक यहाँ पे अभी तक का, ठीक है। ओके, अब इतने में ही क्या पहले PYQs कर लें क्या, आ जाओ। तो सीडीएस 2024 में सवाल आया था, तो मैंने कर रखा है। चलो, जिसे पूछा गया था M1 में क्या आएगा, तो M1 में कोई रिजर्व नहीं आता, M1 में बस करेंसी आता है और आपका DD आता है। टाइम डिपॉजिट हमारा किस में आता है, M3 में आता है। ठीक है, तो 2 और 4 हमारा इसका आंसर होगा। सीडस 2022 में आया था कि इनमें से कौन सा मोस्ट वाइडली यूज्ड है, ये भी हम लोग कर लेंगे। ठीक, आगे आता है। जरा मैं एक PYQ आपको और दिखाता हूं, उसके बाद फिर हम आएंगे। अभी वही आपका लिखा है, देख लो। जो मैंने आपको समझाया मेरे भाई, M1 M2 M3 M4 बहुत प्यारा है हमारा। ठीक है, ओके। चलो ये बताओ, बहुत बेहतरीन सवाल है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है हमारा ये, 2018 का, आई गेस। सिविल सर्विसेज 2018 का सवाल है हमारा मेरे भाई, जरा बताइए। सोच के करो, सोच के, ठीक है। भारत में जो मिनिमम डिनोमिनेशन है क्वाइन जो एक्सेप्टेबल होती है, वो है 50 पैसे के। 50 पैसे के जो नीचे के क्वाइन है वो लीगल टेंडर नहीं है पेमेंट के। बताइए क्या लग रहा। हाँ भैया बताओ। तो ये अब देखो, अब आप बोलोगे भैया यार ये सवाल हम लोग कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज ये सवाल जब आया था तब थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी था। ठीक है, तब ये थोड़ा बहुत आपका करंट अफेयर था। भाई एक चीज ध्यान रखना, 30 जून 2011 वो तारीख थी। पहले क्या होता था ना, ध्यान सुनो, इधर ऊपर देखो और इसको नोट कर लो। पहले 25 पैसे के कॉइन जो हमारे होते थे, वो भी लीगल टेंडर होते थे। ठीक है, लीगल टेंडर होने का मतलब क्या होता है कि चलते थे। ठीक, कब तक, आपके 30 जून 2011 तक, 30 जून से पहले तक, 30 जून 2011 के पहले तक हमारे 25 पैसे के कॉइन भी हमारे लीगल टेंडर थे। ठीक है, ओके। उसके बाद आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर दैट 25 पैसे के कॉइन को हमने लीगल टेंडर रोक दिया। राइट, और हमने बोला कि 50 पैसे के कॉइन तक ही हमारे लीगल टेंडर होंगे। आज भी ध्यान रखना, 50 पैसे का कॉइन हमारा लीगल टेंडर है। राइट, हाँ वो बात अलग है कि अब इसको लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन इट इज लीगल टेंडर स्टिल। समझे, इट इज स्टिल अ लीगल टेंडर।
ठीक, ध्यान रखना। तो ये है हमारा पॉइंट जो अपने को माइंड में रखना था। सो इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन, अब ये आज के डेट में भी वैलिड है। ये सवाल हमारा 2018 का है शायद, सीएससी का, लेकिन आज भी वैलिड है, ठीक है। कि भारत में जो मिनिमम डिनोमिनेशन है कॉइन एक्सेप्टेबल का, वो है हमारा 50 पैसे। इट इज टोटली करेक्ट। 50 पैसे के बिलो हमारा लीगल टेंडर नहीं है, ये भी सही बात है। तो हमारे दोनों ही करेक्ट एकदम स्टेटमेंट है, ठीक है। ध्यान रखें। आई एक और पीवाईक्यू हमारा सीडीएस 2013 का पीवाईक्यू, तो हमारे लिए ढूंढ कर लाया गया है। चलो मैं पोल दे रहा हूं, पोल में सब लोग टिक करेंगे सोच के। सोच के करो, सोच के। इतना गलत कैसे कर सकते हो? देखो, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सिखाया था भैया कि जो वैल्यू ऑफ मनी है हमारी, राइट, अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस हमारा बढ़ेगा किसी भी चीज का, है ना, किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ने वाला है भैया, तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो घटेगी ना। अब बोलोगे कैसे भैया? अभी तो बताया तुमको। सो वैल्यू ऑफ मनी हमारी इनवर्सली एक्ट करती है प्राइस से, कि अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो मनी की वैल्यू आपकी घट रही होगी। वही बात है कि अगर पहले 100 रुपए का कोई सामान आपको मिल जाता था, लेकिन अगर आपने उस सामान की कीमत को बढ़ा दिया, अब वो सामान आपको 200 का मिलने लगा, तो जो 100 रुपए की कीमत होगी वो घट जाएगी ना। तो उस मनी की वैल्यू घट जाएगी अगर आपने कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा दिया तो। अगर पहले 100 रुपए में कुछ मिल जाता था, तो अगर अब प्राइस बढ़ गया है तो 100 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा ना। तो 100 रुपए की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, घट जाएगी। तो वैल्यू ऑफ मनी हमारी इनवर्सली वेरी करेगी, हमारी इनवर्सली विद द प्राइस लेवल, ध्यान रखना। आज ये हमारा हो गया पॉइंट, ठीक है। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ है, आओ सीएपीएफ 2019 का पीवाईक्यू है। चलो भाई शुरू जाओ। सीएपीएफ 2019 का क्वेश्चन है बालक, बताइए जल्दी से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नैरो मनी एज करेंसी नोट्स, कॉइन्स, डीडी, करेंसी डीडी सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, करेंसी डीडी नेट टाइम डिपॉजिट्स, करेंसी डीडी नेट टाइम डिपॉजिट्स प्लस टोटल डिपॉजिट्स। आरबीआई हमारा नैरो मनी को कैसे डिफाइन करता है?
आसान, ये तो आसान है भाई। तो हमारा भाइयों देखो, आपके नैरो मनी, नैरो मनी क्या होता है हमारा, M1, याद आ गया। तो M1 में आपका देखो करेंसी और DD, नेट डिपॉजिट्स, एक मिनट, हाँ ठीक है, DD और आपका सेविंग डिपॉजिट्स विथ, अरे सॉरी, एक सेकंड, नैरो मनी पूछा है ना, M3 होगा, ठीक है। नैरो मनी आपका क्या होगा, हमारा M3 होगा, ठीक। नैरो मनी M3। और जो आपका होता है करेंसी नोट्स, डिपॉजिट्स, मतलब वही M1, M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस का आपका सेविंग बैंक भी। कितना आसान क्वेश्चन, 78% लोगों ने सही कर लिया। आओ, अब एक सवाल आया था, बड़ा बेसिक सवाल आया था CAPF 2021 में। उसने ये बोला कि यार किसी भी चीज को अगर आपको मनी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करना है, तो उसके अंदर कौन से कैरेक्टर होने चाहिए। देखो अब ये चीजें आप किताब में नहीं पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे सवालों को भाइयों आप किताब में नहीं सीखते हो, ऐसे सवालों को आप यहीं पर सीखते हो। चलो बताओ, अगर आपको किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करना है मनी के फॉर्म में, तो भाइयों उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, सोचिए और बताइए। न, 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 न। हाँ भाई, फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज एज मनी इट नीड्स टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बताइए। चलो देखो, अब मैं समझाता हूं, ठीक है। आधे लोगों ने सही किया है वैसे, राइट। पहले बात तो, एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, ये तो बड़ा कॉमन सेंस है ना। कि अगर आपको कोई चीज एक्सचेंज करना है, कोई चीज खरीदना है, किसी के बदले में कुछ खरीदना है, तो ये तो बिल्कुल एक्ट करेगा ना भाई, है ना, कि वो इंटरमीडिएट मीडियरी का काम करे, कि आप उसको यूज करके कुछ खरीद पाओ, राइट, बिल्कुल सही बात। स्टैंडर्ड यूनिट हो फॉर कोटिंग प्राइसेस, ऑब्वियसली मनी का मतलब क्या है कि आप कोई भी कोट कर रहे होगे, उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट हो कि भैया 50 रुपए में ये, 20 रुपए में ये। मस्ट बी इजिली डिविजिबल, ऑब्वियसली, है ना। ऐसे थोड़ी ना कि आपने बस 2000 का नोट ले रखा है तो भैया फिर उसके नीचे के आपके जो डिनोमिनेशन हैं वो आपको ना मिले, ऐसा नहीं होता, ठीक। यहां गड़बड़ क्या थी फोर्थ में, 1 2 3 आपका सही है, फोर्थ में उसने बोला था, राइट, कि यार हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूसेस, अल्टरनेटिव यूसेस में हमारे क्या हो, हायर वैल्यूज हो, ओके, हायर वैल्यूज हो इन अल्टरनेटिव यूजेस, इसका मतलब क्या है, राइट। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ओके, अल्टरनेटिव यूजेस हायर हैव, उसकी हायर वैल्यू हो अल्टरनेटिव यूजेस में नहीं। मनी की जो मेन यूसेस होती है वो गुड्स को परचेज करने के लिए ही होती है ना, राइट। तो उसका हमारा किसी और फॉर्म में हायर वैल्यू कैसे हो सकती है ना। मनी का मतलब क्या है कि अगर आपने दो, आपके पास 100 रुपए की नोट है, तो 100 रुपए में आप जो खरीद सकते हो, अब उसकी हायर वैल्यू हो कहीं और, मनी की हायर वैल्यू कहीं और कैसे हो सकती है, उसकी तो आप गुड्स परचेस करने में, सर्विसेज लेने में यही इस्तेमाल करोगे, है ना। तो हमारा फोर्थ रॉन्ग था, सेम ही वैल्यू होगी आपकी हर जगह, ठीक। आई, एक और क्वेश्चन, देखो कितने सवाल आए हैं। CDS 2 2022 में एक और सवाल आया था हमारे इसके ऊपर, जरा बताइए, बोल दे रहा हूं जल्दी से। पोल में दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसे कैसे।
बताइए भैया। अभी तो किया था इसको। आइए भैया। अब देखो कितने सवाल रखे हैं। फिर सीडस 2023 में एक बार फिर से आता है, कहता है जरा बताओ नैरो मनी की डेफिनेशन क्या है। और वो नैरो मनी बार बार यूज कर रहा है टर्म। चलो भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए सोचकर। 31 का आंसर दीजिए सोचकर। 31 क्वेश्चन का आंसर बताइए। 'डन'। इतनी जल्दी तुम लोग भूल कैसे जाते हो भाई? देखो, नैरो मनी का मतलब आपका क्या हो गया? यहां पर M1 भी आएगा, साथ में पोस्ट ऑफिस वाला भी आएगा। ठीक है। तो करेंसी विद द पब्लिक। हाँ, ये तो M1 ही हो गया आपका, तो 1 एंड 2 तो होगा। जब 1 एंड 2 होगा तो डी ऑप्शन नहीं होगा। अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। राइट। आरबीआई के साथ कोई भी आपका डिपॉजिट है वो, या फिर बैंकर्स डिपॉजिट्स विथ RBI हमारा। राइट। तो यहां पर हमारा अदर डिपॉजिट्स विथ RBI या बैंकर्स डिपॉजिट्स विथ RBI। अब ये अदर डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? अदर डिपॉजिट का मतलब होता है, राइट, जो भी आप, जो जैसे हमारे जो भी फॉरेन सेंट्रल बैंक होते हैं ना, IMF वगैरह, राइट, जो भी आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं वहां की डिपॉजिट्स RBI के साथ करते हो। मतलब जो आप कमर्शियल बैंक के साथ ना करके RBI के साथ करते हो डिपॉजिट, वो भी हमारे नैरो मनी में आता है। राइट। तो जो भी हमारे फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हो गए, IMF हो गए, मैं लिख दे रहा हूं। अदर डिपॉजिट्स का मतलब होता है जो भी हमारे फॉरेन सेंट्रल बैंक होते हैं, फॉरेन सेंट्रल बैंक के साथ जो भी आप डिपोजिशन करते हो, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, IMF, राइट, इनके साथ जो भी आप डिपोजिशन करते हो, वो हमारे आते हैं अदर डिपॉजिट्स में। तो ये 1 2 3 काउंट होगा, फोर्थ काउंट नहीं होता। आपका आंसर हमारा होगा सी। अच्छा सवाल था ये। ठीक, काफी लोगों ने कर लिया था। चलो बताओ। ये तो ऊपर करके हम लोग आ रहे हैं ना, ये तो कर लिया था। कौन सा था यहाँ पर? 2 and 3 था ना? 2 and 4 था, सॉरी। ये सीडस 1 2024 का क्वेश्चन था। ठीक। तो भाई ये पूरा हमारा मनी का फंडा था जो हमने अभी पढ़ा यहां पर, कि मनी हमारे क्या होते हैं, मनी हमारे कैसे होते हैं। राइट भाइयों। और ये पूरा M1 M2, राइट, फिएट मनी क्या, कमोडिटी मनी क्या, ये फंक्शन हमारे मनी के क्या होते हैं, सब कुछ ध्यान रखना। अभी मैं इस पे आऊंगा, इन्फ्लेशन वाली चीज पर आऊंगा। राइट, इन्फ्लेशन क्या होता है उस पर मुझे आना है, ठीक है, वो अलग हमारा कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन उसके पहले केवल आप मनी से इंट्रोड्यूस हो रहे हो कि मनी हमारा क्या होता है। तो M1 M2 M3 M4 प्लीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक हमारा नियर मनी होता है। राइट। अब ये नियर मनी क्या है? नियर मनी को हम क्वाजी मनी भी कहते हैं, जो ऑलमोस्ट मनी होता है लिक्विड फॉर्म में, मतलब बहुत नजदीक होता है लिक्विड मनी के। दीज आर हाईली लिक्विड एसेट दैट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब करंट में तो लिक्विड नहीं होते, लेकिन आप चाहो तो इनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। आप चाहें तो इनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर हाईली लिक्विड एसेट्स दैट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। आप इनको इजिली कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लिक्विडिटी रिफर्स टू हाउ फास्ट द मनी कैन परफॉर्म द इकोनॉमिक एक्शन। इसका मतलब है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कितनी जल्दी आप भैया पैसा देके कुछ खरीद सकते हो। तो नॉर्मली कैश को ही मानते हैं कि भाई लिक्विड मनी है, या जो आपके पास अवेलेबल है किसी भी फॉर्म में। राइट। तो नियर मनी में हमारा आता है सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट से आप तुरंत पैसा निकाल के खरीद सकते हो कुछ भी, तो लिक्विड मनी हो गया। मनी फंड्स, जो भी आपके हमारे फंड्स होते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, या कहीं और जो आपके फंड्स SIP अगर आप करते हो, वहां से भी आप चाहो तो उसको ब्रेक कर, मतलब उसको तुरंत निकाल सकते हो। जो भी आपके बैंक में डिपॉजिट्स हैं हमारे, राइट, जो भी आपके ट्रेजरी सिक्योरिटीज वगैरह हमारे होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह आप खरीदते हो, फॉरेन करेंसीज हमारे कुछ अगर आप होल्ड करते हो, ये सारे हमारे नियर मनी में फॉल करते हैं। ये सारे हमारे डेफिनेशन है किसके? नियर मनी के। अब ये नियर मनी है क्या हमारा, देख लेते हैं। ट्रेजरी बिल क्या नियर मनी में आता है हमारा? राइट। क्रेडिट कार्ड। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, पता है, ये सवाल इतना प्यारा है, इतना आसान क्वेश्चन है। चलो मैं 107 पोल दे रहा हूं, मुझे बताओ कौन सा करेक्ट होगा।
गुड। भाई मेरे, क्या क्रेडिट कार्ड तुम्हारा लिक्विड मनी होता है क्या? क्या क्रेडिट कार्ड से आप पैसा वैसा निकाल सकते हो बालक? क्या क्रेडिट कार्ड से आप पैसा वैसा निकाल सकते हैं? नहीं ना। क्रेडिट कार्ड हमारा लिक्विड कैसे हो सकता है? तो सेकंड नहीं होगा, जब सेकंड नहीं होगा तो खत्म। इसका मतलब वन होगा। सेविंग अकाउंट तो पता ही है आपको, तो 134 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ना पेपर आता तो थोड़ा बहुत टफ है, ठीक है, लेकिन स्टिल उसको टैकल किया जा सकता है। चलो, तो ये तो हमारा हो गया पूरा। ओके, अब दूसरा हमारा क्या है भाइयों? यहाँ पर दूसरा वी हैव डिजिटल रुपी। डिजिटल करेंसी जो हमारी होती, ठीक है, या डिजिटल रुपीज जो आपकी होती है। ध्यान रखना, डिजिटल करेंसी भी आपके सेम वैल्यू होल्ड करते हैं, जितना जितना जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए है डिजिटल फॉर्म में, तो उसका वैल्यू भी उतना ही होगा जितना रियल में अगर आपके पास कैश के फॉर्म में है वो। तो इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर 10 रुपए आपके पास डिजिटल फॉर्म में है, तो 10 रुपए की वैल्यू 10 रुपए ही रहेगी डिजिटल फॉर्म में भी आपकी। ठीक, तो ये हमारे होते हैं डिजिटल रुपी वगैरह यहाँ पर। अब एक बार एक सवाल आया था डिजिटल रुपी के ऊपर, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट है। तो एक बार रुपी में हम ये डिजिटल रुपी क्या होता है एक बार ये समझ लेते हैं। पहला है, ये एक सॉरेन करेंसी होता है जिसको आरबीआई इशू करती है। सॉरेन करेंसी है जिसको आरबीआई इशू करती है। ठीक, इट इज अ सॉरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विथ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सॉरेन करेंसी होती है। कैसे? अरे भाई, सेंट्रल बैंक आपकी इशू कर रही है ना। सॉरेन वर्ड का मतलब आपको पता ही है, राइट? ये आपके सॉरेन करेंसी है, सेंट्रल बैंक इशू करती है। अगर देखो, एक चीज ध्यान रखना, भारत में जैसे क्या है ना, भारत में क्रिप्टो करेंसीज जो आपकी होती हैं, क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। ओके, मतलब कल के दिन अगर मान लो तुम पानी पूरी खाने आओ, कहीं पर जाओ, ठीक है, और उसको बोलो भाई जरा एक बिटकॉइन की खिला दे ठीक है, तो वो कुछ नहीं खिलाएगा, बोलेगा "वाह", समझ रहे हो? तो हमारे देश में एक बिटकॉइन में तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, जो डिजिटल फॉर्म में अगर आप करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे मनी यूज करने के फॉर्म में, तो कुछ नहीं मिलेगा। उसको नहीं पता एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, ठीक है। बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ये सब क्या होते हैं? क्रिप्टो करेंसी हमारे होते हैं। तो ये लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन जो आपके डिजिटल मनी है, ऑब्वियसली वो लीगल टेंडर हमारे होते हैं, है ना, डिजिटली जो आप यूज करते हो, राइट। तो इसकी जो आपकी डिजिटल रुपी है, इसकी जो वैल्यू है दोस्तों, ये सेम ही होती है, ठीक है। इट होल्ड सेम इट होल्ड्स सेम वैल्यू एज इंडियन रुपी। मतलब जो कैश में आप जितना लेते हो उतनी ही वैल्यू हमारी इसके पास होती है। ठीक, इसके पास लीगल टेंडर का स्टेटस है, कि डिजिटल करेंसी हमारी लीगल टेंडर होती है, मॉनेटरी सिस्टम का हमारा पार्ट होती है। इट इज पार्ट ऑफ लीगल टेंडर या मॉनेटरी सिस्टम का भाइयों हमारे पार्ट होती है, ठीक है। तो हमारे सेंट्रलाइज्ड होती हैं ये सब भाइयों, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं हमारी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह, ध्यान रखना। और 30% का टैक्स भी याद रखना। तो पहला हमारा यहां पर क्या है दोस्तों? फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा है दैट इज करेक्ट, कि यार ये एक आपकी फॉरेन करेंसी होती है, राइट, जो किसी के अधीन नहीं है बेसिकली, उसको हमारा इशू किया जाता है सरकार के द्वारा ही, ठीक है। ये दूसरा, इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट। आरबीआई के बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी का काम करती है। अच्छा, बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि भैया लाइबिलिटी क्या होते हैं और एसेट क्या होते हैं, ना, ये भी सीख लेते हैं। एक आपका होता है हमारा एसेट, देख लो यहां पर ध्यान से भाइयों। एक हमारा होता है एसेट, बड़ा आसान है, एसेट। और एक होता है लाइबिलिटीज। ठीक, एसेट और लाइबिलिटीज में अंतर क्या है भाइयों? अंतर यह है कि जो हमारे एसेट होते हैं, जो भी फर्म ओन करती है ना, कि मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है ना, ये आपका एसेट हो गया। कि आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, दैट इज योर एसेट। बस बिल्डिंग खरीदने में आपने लोन ले लिया, तो वो लोन आपकी लाइबिलिटी होती है। समझ रहे हो? लोन आपने ले लिया है, जो भी आपको डेट है, ठीक है, जो आपका डेट है दैट इज योर लाइबिलिटी। ठीक, तो लाइबिलिटी क्या होती है लोगों के लिए? लाइबिलिटी इज बेसिकली जो आप किसी दूसरे से उधार लेते हो, वो है आपकी लाइबिलिटी। और बैंक के लिए लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? बैंकों के लिए लाइबिलिटी क्या होती है? जो बैंक में पैसा लोग जमा करते हैं, राइट, जो भी डिपॉजिट्स करते हैं लोग,
बहुत ध्यान सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है सारे। जो भी डिपॉजिट्स होता है भाई जनता, वो क्या होगा, वो बैंकों के लिए लाइबिलिटी होगा ना। कैसे लाइबिलिटी होगा, अरे भाई अगर उसको कल के दिन आप वापस नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। राइट, दैट इज अ लाइबिलिटी। तो बैंकों के लिए वो लाइबिलिटी आपकी होगी। तो एसेट और लाइबिलिटी में अंतर क्या है, कि कोई भी फर्म जो ओन करती है उसको एसेट बोलते हैं, और जो लोन या डेट के फॉर्म में आप किसी दूसरे से लेते हो उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये था कि हमारा ये जो डिजिटल रुपी होता है ये एक लाइबिलिटी का फॉर्म होता है। बिल्कुल यार, आरबीआई चाहे नोट के फॉर्म में कुछ इशू करेगी, चाहे डिजिटल फॉर्म में कुछ इशू करेगी, अगर वो लीगल मनी है इसका मतलब सरकार के पास रिकॉर्ड होगा ना, सरकार के खजाने से ही तो निकलेगा। तो सरकार का जो बैलेंस शीट होता है, मतलब जिसमें हिसाब किताब लिखा होता है, वहां से आप 1,000 रुपए माइनस करोगे ना, कि हाँ भाई 1,000 रुपए हमने डिजिटल फॉर्म में निकाला है। राइट, ऐसे हवा में मनी थोड़ी ना आ जाएगा। अगर कोई भी लीगल टेंडर मनी है तो उसका एक एक पैसे का हिसाब होता है। तो ये बिल्कुल आपके लाइबिलिटी होगा आरबीआई के बैलेंस शीट। तीसरा है, इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। थोड़ा सा इंग्लिश यहां आना चाहिए आपको। इंश्योर्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, कि इन्फ्लेशन का कुछ फर्क नहीं पड़ता डिजिटल रुपी के ऊपर। ऐसा है नहीं भाई, डिजिटल रुपी नॉर्मल रुपी की तरह ही होता है हमारा। डिजिटल करेंसीज जो हमारी है, जो आप आजकल हम लोग यूज करते हैं, राइट, वो भी नॉर्मल रुपी की तरह ही इंपैक्ट होती हैं। कल के दिन अगर महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमारा दोस्तों, अगर कल के दिन महंगाई बढ़ती, तो महंगाई बढ़ने से ऐसा थोड़ी ना होगा कि डिजिटल, तुम्हारा डिजिटल मनी इंपैक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल इंपैक्ट होगा। जैसे आपका रियल मनी इंपैक्ट होगा वैसे आपका डिजिटल मनी इंपैक्ट होगा। तो ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसको हम इंश्योर अगेंस्ट का मतलब होता है इन्फ्लेशन से बचा के रखते हैं, ऐसा नहीं। तो थर्ड हमारा रॉन्ग है। जब थर्ड रॉन्ग है तो टाटा, राइट, और फर्स्ट सेकंड सही है तो ये भी टाटा। बचे हमारे पास दो ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। फोर्थ में आपका क्या लिखा है भाइयों, फोर्थ में आपका लिखा है इट इज फ्रीली कन्वर्टिबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। ऑब्वियसली आप चाहो तो कैश निकाल लो एटीएम से, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ तो बिल्कुल करेक्ट है। तो कितना बेहतरीन और खूबसूरत सवाल था ये। राइट, थोड़ा लॉजिक, कॉमन सेंस वाले सवाल हैं कुछ। राइट, इनको भी ध्यान में रखेंगे। चलो, तो ये था भाइयों हमारा। ओके, अब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। ई का होता है भैया, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बट उसके पहले मनी के बारे में जरा मैं आपको फिर से बता दूं एक बार। मनी बड़ा बेहतरीन टॉपिक हमारा था। राइट, हमने पढ़ा यहां पर कि पैसा क्या था हमारा। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बेसिकली यही कहानी होती है हमारी। ठीक है, एक मिनट गई सुमित। ठीक है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं कुछ यही कहानी है आपकी, ठीक है। हम्म। तो यहां पर पैसे के बारे में हम पढ़ रहे थे कि यार पैसा एग्जैक्टली क्या है हमारा, ठीक है। पैसे की कहानी हम यहाँ देख रहे थे। राइट, वही हम यहाँ पर। ओके, तो पैसे का हमने पहले यूसेज पढ़ा। हाँ, मैं वीडियो वो सभी कर देंगे यार, ठीक है। हमने पढ़ा पहले पैसे का यूसेज। भैया यूसेज क्या होता है, पैसे को हम कैसे पहचानते हैं, क्या है इसका कामकाज क्या है, ठीक है। दूसरा, ये एक बड़ा फैक्चुअल पॉइंट था जो जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया। फिर हमने डेफिनेशन पढ़े, नैरो मनी कौन, ब्रॉड मनी कौन, है ना। पीवाईक्यूज हमने सॉल्व किए। उसके बाद फिर यहाँ पर अब ये देख लो आपको वही है, कि हमारे बैंक के डिपॉजिट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक डिमांड, जिसमें आपका जो आप करंट अकाउंट में रखते हो, सेविंग में रखते हो, है ना। आपके अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, करंट या सेविंग। राइट, ये ध्यान रखना। ओके, एक तो आपका हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स में क्या होता है आपका, कि जिसको आप विड्रॉ कर सकते हो कभी आपका हमारा मैच्योरिटी पर। फिक्स्ड एफडी आपका हो गया हमारे। कुछ आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स हमारे होते हैं। क्रिप्टो करेंसी आपके एक वर्चुअल करेंसी होती है, राइट, जो कि हमारी अभी 30% टैक्स लगा है इसके ऊपर। लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है हमारी, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है हमारी। अभी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती इंडिया में, लीगल टेंडर नहीं है इसको, बस। तो ये हमने मनी के बारे में पढ़ा। फिर हमने टाइप ऑफ मनी पढ़ा, फिएट मनी, फिड्यूशियरी, फुल बॉडीड, क्रेडिट और कमोडिटी मनी। राइट, ये हमने देखा। देन M1 M2 M3 M4 देखा। उसके बाद फिर हमने यहां पर देखा क्या, हमने ये देखा कि भैया जी हमारे पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, और वो सारे क्वेश्चन हमने किए। पीवाईक्यू में भी आपने एक दो नए टर्म सीखे हैं जिसको हम कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था हमारा, किसके लिए, पैसा के लिए, कि पैसा क्या होता है। अच्छे से मस्त समझ में आया है पैसा के बारे में चीजें।
अभी मैं आपको सिखाऊंगा मनी मल्टीप्लायर, ठीक है? उसके बाद अरे M1 और M2 को हम नैरो मनी बोलते हैं, M3 आपकी मोस्ट वो बोलते हैं, मोस्ट वाइडली। उल्टा बोल देगा मैंने कभी, कोई बात नहीं, ठीक है। M1 और M2 हमारी नैरो मनी होती है, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया। ओके, एसेट क्या होगा बैंक के लिए बताया तो? अच्छा, बैंक के लिए एसेट क्या होगा? बैंक के लिए एसेट्स क्या होंगे? बैंक का जो जो भी है यार, है ना, बैंक का तो जो भी खुद का उनका, अगर मैं आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात करोगे, है ना, कि भैया एसबीआई का बताओ, तो एसबीआई के जो ऑफिसेज हैं वो उनके लिए एसेट है, उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो उनके लिए एसेट है ना। चलो, बाकी तो सब आपकी बाकी चीजें। ओके दोस्त, तो ये हमारी चीज थी जो आपने पढ़ा। अब हम एक टर्म यहां पर है मनी मल्टीप्लायर, वो सीखते हैं। और वो सीखने के बाद क्या बेहतरीन सवाल आया था मनी मल्टीप्लायर के बारे में, राइट? और बहुत मस्त चीज आप सीखोगे। तो भाई एक हमारा होता है मनी मल्टीप्लायर। ई क्या होता है भैया? देखो ना, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? ठीक, मनी मल्टीप्लायर हमारा क्या होता है, जरा ध्यान समझते हैं। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये हुआ ना, कि नाम से आपको दिख रहा होगा कि पैसा भैया हमारा क्या होता रहे, पैसा हमारा मल्टीप्लाई होता रहे, राइट? जो भी पैसा हमारा है, वो पैसा हमारा क्या होता रहे, मल्टीप्लाई होता रहे, उसी को बोलेंगे ना हम, राइट? उसी चीज को हम लोग बोलेंगे क्या, मनी मल्टीप्लायर। ठीक, ओके, ध्यान रखेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मनी मल्टीप्लायर? हमारे मनी मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, राइट? केयरफुली जरा ध्यान से सुनेंगे। अब जैसे मान लो भाइयों, ठीक है, ये हो तुम, ठीक, ये है आप, राइट? और ये है हमारा एक बैंक। अब मान लो इस बैंक के पास 10 लाख रुपए था, मान लो इस बैंक के पास 10 लाख रुपए था, ओके? अब ध्यान दो, 10 लाख रुपए था। अब आप आए, आपने और पैसा जमा कर दिया, आपने 5 लाख रुपए और दे दिया कि जाओ भाई और ले लो। तो अब इस बैंक के पास हो गए 15 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इस बैंक के पास हो गए 15 लाख रुपया। तो मुझे ये बताओ, जितना ज्यादा पैसा होगा बैंक के पास, उतना ही अच्छे से वो मनी मल्टीप्लाई करेगा करेगा ना आपका, भाइयों। जितना ज्यादा पैसा होगा बैंक के पास, उतना ही वो इंटरेस्ट बेसिकली कमाएगी आरबीआई के पास रखकर, ठीक है? सो मनी मल्टीप्लायर हमारा क्या होता है, कि कैसे पैसे से पैसे बने, पैसे बने। अब यहां आप क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तब कर पाओगे। एक बहुत बेहतरीन सवाल आया था इसके ऊपर, शायद लगाया तो था मैंने, 1 मिनट रुको, दिया था मैंने, रुक जाओ, कहीं नीचे लगा होगा, वेट, नहीं लगा क्या? गाइस जरा मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, पीवाईक्यू है हमारा, यहाँ पूछ रहा हूँ, ठीक है? चलो यही पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पीवाईक्यू है, वॉट वुड वॉट वुड बी द इम्पैक्ट, what would be the impact on the economy if people start holding more currency in hand and less in deposits? मतलब लोग बैंकों में कम पैसा दें, खुद अपने हाथ में रखें। तो जरा बताओ यहां पर ऑप्शन पहला, मनी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, मनी डिमांड विल इंक्रीज, ऐसा है क्या? दूसरा, मनी मल्टीप्लायर विल डिक्रीज, मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज कर जाएगा। तीसरा, मनी मल्टीप्लायर विल इंक्रीज। और चौथा, मनी डिमांड विल डिक्रीज।
चलो सोच के टिक करिएगा, नो तुक्का, तुक्केबाजी मत करना। डन। तुम हो साथ मेरे, कर लिया क्या बे? अरे भाई, बेहतरीन बेहतरीन, मजा ही आ गया भैया, तुम तो चालाक हो गए हो। भैया देखो, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड एंड लेस इन डिपॉजिट्स। खुद देखो, कॉमन सेंस ओ भाई, कॉमन सेंस। अगर सोचो, इधर देखो ऊपर, लोगों के पास, अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो बैंक में कम जमा करेंगे। बोलो हाँ, बैंक में कम जमा करेंगे ना। और जब बैंक में कम जमा करेंगे तो बैंक के पास डिपॉजिट्स कम होंगे। और जब बैंक के पास कम पैसा होगा तो बैंक कहां से मनी को मल्टीप्लाई करेगा भाई, कहां से ब्याज कमाएगा भाई, है ना सिंपल। तो यहां पर मनी मल्टीप्लायर आपका डिक्रीज कर जाएगा। लल्ला, ध्यान रखें। ठीक, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो मनी मल्टीप्लायर भी यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे, आपका एक पीवाईक्यू है। तो भाई मनी के बारे में हमने सब कुछ यहां पर पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब आपको समझ में आ गया भैया, राइट? आपको समझ में क्या आया है बताऊंगा अगले क्लास में।